जरा सोचो कि कुछ लोग पानी में जहर मिलाकर पूरे शहर के लोगों को मारना चाहते हो। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, इसको जानने के लिए हमारी कहानी में बने रहेगा। कहानी की शुरुआत होती और हमें लियू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी से डरकर जंगल में भाग रही थी। तभी हम देखते हैं कि पेड़ियों का मास्क लगाए हुए कुछ लोग लियू का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचकर एक आश्रम के अंदर चली जाती है। दरअसल वो उसी आश्रम को ढूंढ रही थी क्योंकि उस आश्रम में किसी भी जहर का इलाज किया जाता था और वहाँ पर उसकी मुलाकात आश्रम के कुछ निवासियों से होती है, जिनकी मुखिया तानिया लियू से कहती है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। और लियू भी तानिया को पहचान जाती है और उसे एक जहर की शीशी देती है और कहती है कि आपको इस जहर का इलाज जल्द से जल्द ढूंढना होगा वरना पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो लोग बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वो नकाबपोश आदमी उस आश्रम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। यह देखकर तानिया उन सबसे कहती है कि उनको रोको, लेकिन वो नकाबपोश आदमी उन सभी पर भारे पड़ रहे थे। इसीलिए तानिया लियू से कहती है कि तुम गुप्त रास्ते से बाहर चले जाओ। फिर वो भी उन नकाबपोश आदमियों से लड़ने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में वो नकाबपोश आदमी उन सभी लोगों को मार देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और सुबह हम देखते हैं कि उस राज्य का सेनापति कल रात हुई घटना की जांच करने के लिए आया था, जिसका नाम शेरशाह था। वो वहाँ पर देखता है कि उन लड़कियों की गर्दन पर किसी भेड़िए के पंजे का निशान था और उसे लगता है कि यह जरूर किसी भेड़िए का काम होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि तानिया की उंगली किसी स्टेचू की तरफ इशारा कर रही थी, इसलिए वहाँ पर वो चेक करने के लिए जाता है और उसे वहाँ पर एक काले रंग का पाउडर मिलता है जिसे वो अपने शीशी में भरने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आकर उसको एक मोहर देते हैं। फिर वहाँ से हमें बेन नाम के एक मंत्री को दिखाया जाता है, जिसका पैर एक बम पर आ जाने की वजह से उसे कम सुनाई देता था। तभी वहाँ पर शेरशाह आकर उसे कल रात हुई घटना के बारे में बताता है और कहता है कि कल रात हुई घटना में कोई जानवर नहीं बल्कि किसी इंसान का हाथ है। लेकिन बेन को उसकी कोई बात सुनाई नहीं दी थी, इसलिए वो उसे फिर से कहने को कहता है। अबे यार कैसा मंत्री है, अगर मैं होता ना तो खैर इसीलिए बेन उसको फिर से समझाता है और वो मंत्री उसे कहता है कि अब इस केस को तुम ही सॉल्व करोगे। फिर हमें सियान और उसके भाइयों को दिखाया जाता है। वो उसके भाइयों को कहता है कि कल रात तानिया और उसके आश्रम में रह रहे सभी लोगों को मार दिया गया है, इसलिए हमें भी उनके हथियारों को ढूंढना होगा। दरअसल जब सियान को किसी जहरीले सांप ने काट लिया था तब उन लोगों ने उसकी जान बचाई थी। तभी वो वहाँ पर शेरशाह को देखता है और उसे पता था कि वही तानिया के हथियारों को ढूंढ रहा है और वो उसके पास एक शीशी भी देखता है। इसलिए जब शेरशाह उसके नजदीक आता है तब वह छलांग लगाकर उस शीशी को उसे छीन लेता है। यह देखकर शेरशाह को लगता है कि वह एक चोर है, इसलिए उसे बात किए बिना ही उसके साथ लड़ने लगता है और सियान को भी ना चाहते हुए भी उसके साथ लड़ना पड़ता है। लेकिन वो दोनों इतने काबिल थे कि एक दूसरे के हाथ नहीं आ रहे थे और सियान उससे बचने के लिए भाग रहा था और वो दोनों लड़ते लड़ते डेजी नाम के एक लड़की के घर पर आ जाते हैं और डेजी शेरशाह को देखकर उसे प्यार करने लगती है। लेकिन वो उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके बीच जाकर उनका झगड़ा रोक देती है और शेरशाह से अपने प्यार का इजहार करने लगती है। लेकिन शेरशाह को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार जब डेजी उनको रोकने के लिए जाती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वह शेरशाह के गोद में जाकर गिरती है। तभी वहाँ पर डेजी का भाई भी आ जाता है। वो भी उस राज्य का एक मंत्री था जिसका नाम पोल था। शेरशाह पोल को देखकर डेजी को छोड़ देता है, जिससे वो गिर जाती है। इसीलिए शेरशाह उसे माफी मांगकर वहाँ से जाने लगता है और वह सियान के पास से की शीशी को भी छीन लेता है। लेकिन तभी पोल को नीचे एक मोहर गिरी हुई दिखती है, इसीलिए वो शेरशाह को रोककर उस मोहर को वापस कर देता है। फिर सियान भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि सियान ने उस शीशी में से पाउडर का कुछ हिस्सा ले लिया था, लेकिन डेजी अभी भी शेरशाह को शादी के लिए मना रही थी। और हम वहाँ पर सियान को भी देखते हैं जो अभी भी वहाँ से नहीं गया था। यह देखकर शेरशाह उसे पूछता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तभी वो अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में उसको बताने लगता है और वो उसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर उस कातिल को ढूंढे। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आकर शेरशाह को बताता है कि उस मोहर का पता चल गया है। यह सुनकर सियान और शेरशाह उस आदमी के घर पर जाने लगते हैं जिसका नाम सम्राट सिंह था। वहाँ पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि सम्राट सिंह के घर पर कोई पहले से ही मौजूद था, इसीलिए वो दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो देखते हैं कि सम्राट सिंह को किसी ने पहले
पहले ही मार दिया है। तभी सियान कहता है कि यह कमरा अंदर से बंद था, इसलिए जरूर वो आदमी इसी कमरे में मौजूद होगा। तभी शेरशाह उसे कहता है कि होना हो यहाँ पर कोई गुप्त कमरा होगा। तभी सियान को भी बुक शेल्फ के पीछे से वो सुरंग मिल जाती है। वो दोनों अंदर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डेजी और पॉल भी आ जाते हैं और वो लोग भी उनके साथ जाने लगते हैं। अंदर जाते ही उनको कुछ पिलरों पर भेड़िए का स्टेचू मिलता है। यह देखकर सियान शेरशाह से पूछता है कि यह सब क्या है, लेकिन तभी वहाँ पर भेड़ियों के स्टेचू में से धुआं बाहर आने लगता है। तभी उस पिलर में से एक भेड़िए का प्रतिबिंब बाहर आता है और वह सियान पर हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि किसी भेड़िए के चिल्लाने की आवाज थी और वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए की आंखें भी आ जाती है। दरअसल वो आंखें और किसी की नहीं बल्कि वही लोग थे जो हमने कहानी की शुरुआत में देखे थे। वो एक एक करके उन चारों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो चारों भी शातिर थे, इसलिए वो लोग भी उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर इतने सारे आदमी थे कि वो लोग उनको नहीं रोक पाएंगे, इसलिए सियान डेजी को एक फायरवॉल देता है जो कि उसकी खतरे की निशानी थी और डेजी भी उसको लेकर गुफा के बाहर आ जाती है और उसको जला देती है। तभी सियान के भाई उसको देखकर समझ जाते हैं कि उसका भाई खतरे में है, इसलिए वो लोग भी उस फायरवॉल का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उस गुफा का दरवाजा तोड़कर उन तीनों के साथ मिलकर उन नकाबपोश आदमियों से लड़ने लगते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर वो नकाबपोश आदमी भी उनसे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर पॉल को घायल कर दिया था। लेकिन शेरशाह और सियान ने भी वहाँ पर दो नकाबपोश आदमियों को मार दिया था। उनमें से एक आदमी को शेरशाह पहचान जाता है और अगले दिन बैन के पास जाकर उसे कहता है कि यह लोग चंद्र ग्रुप के आदमी थे जिसे हमने कई महीने पहले मार डालने की सजा सुनाई थी, लेकिन वो लोग अभी भी जिंदा है। यह सुनकर बैन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें किस पर शक है? तभी शेरशाह कहता है कि मुझे मंत्री पॉल पर शक है, क्योंकि उसे जब गुफा में चोट लगी थी वो गाँव किसी भेड़िए के पंजे का नहीं बल्कि मेरी ही तलवार का था और बाकी के लोग जिनको उन नकाबपोश आदमियों ने मारा था उन पर भेड़ियों के पंजे के जैसा निशान था। यह सुनकर बैन उसे कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दूंगा। फिर वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर एक सैनिक उनको बताता है कि पॉल को होश आ गया है, इसीलिए वो सब उसे मिलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों उससे मिलकर उसे आराम करने का कहते हैं और एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर डेजी भी आ जाती है, लेकिन डेजी को अभी भी उसका भाई निर्दोष लग रहा था, इसलिए शेरशाह उन दोनों को कहता है कि चंद्र ग्रुप के लोग हाथ पर एक भेड़िए का टैटू बनाते हैं जिसे हम लोग उसको पहचान पाएंगे। यह सुनकर डेजी भी उसके भाई का हाथ चेक करने के लिए मान जाती है और वो पॉल के पास जाकर जानबूझकर उसके हाथ पर पानी गिरा देती है ताकि वो उसके हाथ को चेक कर सके। और दूर से वो दोनों भी उसके हाथों को देख रहे थे, लेकिन वो लोग देखते हैं कि पॉल के हाथ पर कोई टैटू नहीं था, लेकिन अभी भी शेरशाह को पॉल पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो सियान की मदद मांगता है। और तभी सियान उसको लेकर पॉल के कमरे के पास जाता है और बाहर से एक धुआं उसके कमरे में छोड़ देता है। दरअसल उस धुएं में सच बुलाने वाली जड़ी बूटी मिलाई हुई थी। इसके बाद वो पॉल के पास जाकर उसे पूछते हैं कि तुम किस ग्रुप के साथ मिले हुए हो, लेकिन वहाँ पर पॉल उनको बताता है कि मैं अपने महाराज का वफादार हूँ और मैं किसी भी ग्रुप के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। फिर यह सुनकर वो तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही सियान उन दोनों को बताता है कि पॉल झूठ बोल रहा है, क्योंकि उस धुएं में सच बोलने वाली जड़ी बूटी मिला ही नहीं थी। यह सुनकर शेरशाह का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पर उसकी डायरी में देखा था कि वह हर महीने बहुत सारा अनाज एक गाँव में बेचता है। तभी वहाँ पर सियान का भाई भी आ जाता है और वह उसे कहता है कि सम्राट सिंह के घर पर एक लड़की घुस आई है, इसलिए वो सभी लोग उसके घर में बने हुए सुरंग में चले जाते हैं। वहाँ पर हम लियू को देखते हैं। उसे देखकर वो तीनों उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, और तभी हमें पता चलता है कि सम्राट सिंह चंद्र ग्रुप के साथ मिले हुए का नाटक कर रहे थे और उन्होंने ही लियू को वो जहर की शीशी दी थी ताकि लियू उसका एटीट्यूड बना सके, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाती उससे पहले ही चंद्र ग्रुप के लोगों को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने सम्राट सिंह को मार दिया था। फिर जब लियू उस जहर का एटीट्यूड शेरशाह को देने जा रही थी तभी वहाँ पर एक नकाबपोश आदमी आकर वहाँ पर एक पाउडर छिड़कता है और लियू को चाकू मारकर उसके हाथ से उस एटीट्यूड को छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो तीनों लियू से पूछते हैं कि वो जहर वो लोग कहाँ मिलाने वाले हैं। वो उनको सिर्फ नदी के बारे में बता पाती है और वो वहाँ पर मर जाती है। फिर वो तीनों वहाँ से निकलकर पॉल के पास आते हैं और उसे उस अनाज के बारे में पूछने लगते हैं। तभी पॉल उनको कहता है कि इस गाँव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा अनाज उनको भेजना पड़ता है, लेकिन उनको पॉल की बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए पॉल उनको कहता है कि मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ। और वो लोग भी उस गाँव
गांव की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि उस गांव में कोई नहीं था। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सियान के भाई भी उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए वो लोग भी वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन शेरशाह जब एक आदमी को मार रहा था तभी गलती से उसकी तलवार पोल को लग जाती है और वो वहाँ पर मर जाता है। इसके बाद शेरशाह मंत्री के पास जाकर अपने गुनाह को कबूल करता है, लेकिन मंत्री उसको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए वो उसको राजा के पास ले जाता है, जहाँ पर राजा उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। फिर जब वो जेल में था तब डेजी उसे मिलने के लिए जाती है और उसे कहता है कि यह सब गलती से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। लेकिन शेरशाह उसे कहता है कि भले ही मैंने उनको नहीं मारा, लेकिन मैंने उन पर शक किया था, इसलिए मैं इस सजा को भुगतना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सियान भी आ जाता है और वह उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वह उसे पोल की बॉडी के पास ले जाता है और उसे कहता है कि हमारी योजना काम कर गई है। और तभी हमें पता चलता है कि पोल को मारना और राजा को उसको जेल में डालना यह सब उनके प्लान का एक हिस्सा था, ताकि वो पोल की असलियत जान सके। और सियान उसे कहता है कि मेरे भाइयों ने उसका काफी मीलों तक पीछा किया है और वो अभी एक नदी के पास है। फिर हमें नदी के पास एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस जहर को एक नदी में फेंक रहा था, लेकिन तभी उस जहर को सियान का भाई आकर उस नदी में फैलने से रोक लेता है। और तभी वहाँ पर सियान और शेरशाह भी आ जाते हैं, लेकिन पोल के लोग उनको घेर लेते हैं और वहाँ पर पोल भी अपने असली रूप को दिखाता है। और तभी हमें पता चलता है कि पोल चंद्रगुप्त का आखिरी मेंबर था जो अपनी सजा से बच गया था और वो अब राजा और पूरे शहर को मार देना चाहता था, इसलिए वो उस नदी में जहर फैला रहा था। दरअसल साल में एक बार उस नदी के पास उत्सव मनाया जाता है और सभी को उस दिन उस नदी का पानी पीना होता था, इसीलिए पोल उन सभी को एक साथ मारने के लिए उस दिन का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब शेरशाह और सियान उसको नदी में जहर फैलाने से रोकने लगते हैं, लेकिन फिर भी पोल के लोग उस नदी में जहर फेंक देते हैं। और दूसरी तरफ वो उत्सव भी अब शुरू हो चुका था और सभी को उस नदी का पानी दे दिया था, लेकिन वो लोग उस पानी को पी पाते उससे पहले ही वहाँ पर सियान के भाई जाकर उन सभी को उस पानी को पीने से रोकने लगते हैं और कहते हैं कि इस पानी में जहर है, और वो सभी लोग वहाँ पर बच जाते हैं। और वहीं पर जब वो लोग पोल को मारने जा रहे थे तभी वो डेजी को अपने सामने ले लेता है, जिसकी वजह से वो लोग उस पर हमला नहीं कर पाते। लेकिन डेजी यह देखकर खुद ही अपने आप को घायल कर लेती है। यह देखकर शेरशाह उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जो जाकर सीधा पोल को लग जाता है और वो वहाँ पर मर जाता है। वही शेरशाह को भी डेजी से प्यार हो गया था। फिर दूसरे दिन राजा उन सबको अपने महल में बुलाकर उनका सम्मान करता है और उसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।